सभी साधकों को जय श्री राम। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबने देखा होगा और सुना भी होगा कि हमारे ऋषि मुनि अनेक आसन लगा के ध्यान भजन किया करते थे। तो उन आसनों का महत्व है आध्यात्म की जर्नी में भी, इसीलिए उनका प्रयोग करते थे वो। लेकिन आजकल जो लोगों की मान्यता है वो ये है कि आसन सिर्फ स्वस्थ रखने के लिए या स्ट्रेचिंग करने के लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर तो आपका स्वस्थ होगा ही, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तभी आप अच्छी तरह से बैठ पाओगे। अच्छी तरह से बैठ पाओगे तो आपका ध्यान में, मेडिटेशन में मन लगेगा और आध्यात्म की जो आपकी यात्रा है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। तो हर जैसे चक्राज हैं जितने भी हमारे, उन हर चक्राज के लिए अलग अलग आसन हैं। अगर आप उन आसनों में बैठ करके और सांसों का साथ में भजन करोगे, जो हमने बताया कि श्वासों से हम आज्ञा चक्र और सारे चक्रा को ओपन करेंगे, तो अलग अलग है सबके आसन। लेकिन हमने ये भी बताया था कि जो हमारा आज्ञा चक्र होता है ये सबसे मेन है। अगर आप इसी को खोल लेते, क्योंकि ये राजा है, बाकी की प्रजा है, तो सारे चक्र अपने आप खुल जाएंगे। वैसे तो हर चक्र के अलग अलग पोजीज हैं, आसन हैं, लेकिन आज हम आपको आज्ञा चक्र के कुछ पोजीज बताएंगे। अगर आप उनमें बैठ करके या खड़े होकर के, जैसे भी उनका पोजीज का आकार है उस हिसाब से करेंगे, और साथ में ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान रखना, श्वासों पर। क्योंकि आप देखो उस पोज में बैठ के या खड़े होके कर रहे हो तो उससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, और साथ में आप प्राण जप कर रहे हो, जो कि श्वासों का भजन, वो तो करना ही करना है, लेकिन साथ में इन आसन में आप करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, अधिक लाभ मिलेगा। तो आपको अभी श्वेता जी करके बताएंगे कि कौन से आसन है आज्ञा चक्र के लिए, और उनसे आपको शीघ्रता से वो खुलेंगे। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो पूर्ण रूप से ये चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है और हमें उसको पाना ही और आज्ञा चक्र को खोलना ही है। तो आप इनके साथ करेंगे तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। हर चीज का होता है ना, एक तो एक काम करो, एक दो साथ में करो, तो ये आपका अलग से लाभ देगा। तो चलिए श्वेता जी आइए और बताइए कि कौन कौन से आज्ञा चक्र के लिए आसन है जिनको करने से शीघ्रता से आज्ञा चक्र खुलेगा आपका। आप भी साथ में करें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, करना सीखो। तो मुझे नहीं पता है, पर पहले आसन को वर्ज आसन बोलते हैं, इंग्लिश में थंडरबोल्ट आसन बोलते हैं। ठीक है, वेरी इजी टू डू। उसके लिए आपको सबसे पहले बैठना है। ठीक है, एक वाला आसन है ऐसे, ठीक है, बस ऐसे बैठना है। वज्रासन, थंडरबोल्ट आसन जिसको पोज बोलते हैं। तो इसमें बस आपका ये आपके आगे चक्र के लिए है, फोकस हमेशा यही रहेगा, क्योंकि हम इसको अपना बैलेंस करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। तो ऐसे आसन में बैठ के आप गहरी लंबी सांसें लें। आपको सोम का जाप करना है, आप वो करें, सांसों पे ध्यान लगाएं। 20 सांसें लेंगे हम, ऐसे लंबी लंबी सांसें इस आसन में बैठ के करें, और फिर दूसरा आसन करेंगे इसके बाद। वैसे तो आप ये एक आसन में बैठ के भी आधा घंटा भी कर सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबली लगता है तो, क्योंकि ये 20 भी आपको शायद ज्यादा लगे, क्योंकि हम जो सांसें लंबी लंबी लेते हैं उसमें टाइम लगता है लेने में, पेट में भरने में, तो और ध्यान सांसों पे ही रहे, सांस एक भी खाली नहीं जानी चाहिए। अपना ध्यान करो, ये लगानी है लगाओ, वरना आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, इससे आपकी कमर और ज्यादा सीधी रहेगी। ऐसे रखोगे तो इन हाथों को आप, ठीक है, बिल्कुल आपकी लो हो जाएगी बैक। तो चलो करते हैं, 20 बार करते हैं इसको, 20 बार सांसें भरते हैं इसी आसन में। लंबी गहरी सांस के साथ परमात्मा का नाम लेते रहें। और मन में कोई सो और हंग बोलना चाहता है तो वो भी बोल सकता है, और नहीं बोलना चाहे तो श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान रखे, आ रही है जा रही है।
ये जितने भी आसन हैं आज्ञा चक्र के लिए बताए जाएंगे। इनमें से आप एक आसन कोई भी अपना सकते हो या थोड़ी थोड़ी देर के लिए सारे भी कर सकते हो प्रयोग में। 20 आपके लंबी गहरी सांसों का भजन पूरा हो जाए तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, आंखें खोल लें। उसके बाद फिर से लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। इसके बाद करेंगे दूसरा। एक बार अपने पैरों को थोड़ा सा आराम दे दें, ऐसे कर लो, चाहे जैसे आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो अपने पैरों को। इसके बाद हम दूसरा आसन करेंगे जो कि होता है चाइल्ड पोज। उसके लिए फिर से आपको वज्रासन में ही बैठना है। उसके लिए थंडरबोल्ट आसन में दोबारा से बैठेंगे। इसमें आपके जो पैर हैं, जैसे आपके वो पहले वाले आसन में थे थंडरबोल्ट में, वैसे ही मिले रहेंगे पीछे से। इसमें ये जो पैर हैं आपके थोड़ा बहुत ऐसे हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। तो करना क्या है, वही सांसों पे ध्यान, लंबी गहरी सांस भरते हुए आगे से पैर पीछे ही रहे, ज्यादा उठाना नहीं है। कमर को पूरा खींच दे, हाथों को आगे पूरा स्ट्रेच। हाथों पे आपको जो अपने ग्लूट्स हैं वो पूरे पैर से टच कर सकते हो जितना आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो। और आज्ञा चक्र को जमीन पे लगाना है। हाँ, आज्ञा चक्र को जमीन पर लगाना है। आपसे ज्यादा देर होल्ड नहीं होगा, जितनी देर आपका ब्रीथ होल्ड होता है करो, नहीं तो फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ऊपर आ जाओ। ऐसा हम 5 बार करते हैं। जब हम ऐसे करके जा रहे हैं, नीचे नीचे पूरा लग रहे हैं, तो पेट फूलना चाहिए आपका, कि सांस अंदर होनी चाहिए, सांस बाहर होनी चाहिए। पेट में आपको पहले तो आप जैसे करके देखो जैसे आप कंफर्टेबल लगे। टेक्निकली तो जब आप नीचे जाते हो तो सांस छूटनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। हाँ। और जब उठ रहे हैं तो सांस भर के उठना है। हाँ, ओके, ऐसे करना है। फिर ठीक है। तो पहले आप स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हो कि पूरी सांस निकाल दो मुंह से, नाक से, जैसे आपको लगे अंदर। जैसे आप करोगे आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है। टेक्निकली जब हम नीचे जाते हैं तो ब्रीथ छोड़नी चाहिए हमें, हम ग्रेविटी के उसमें जा रहे हैं। हाँ, तो ये चीज होती है। तो ऐसे 5 बार करके देखो, लंबी गहरी सांस। और कोशिश करें मन की आंखों से आज्ञा चक्र पर देखने की प्रयास करें, और आज्ञा चक्र बिल्कुल जमीन पे टिका हुआ हो आसन पे। बहुत बढ़िया, गुड। फिर से पेट में सांस भरो, आगे जाते हो सांस को छोड़ो। हर सांस जब आप अंदर भरते हो तो ये भी भाव रखा करो कि हर सांस के साथ मेरी एनर्जी ऊपर उठ के जा रही है और आज्ञा चक्र पे पहुंच रही है हर सांस के साथ। ऊपर आते हैं, सांस को धीरे धीरे लेना है, ऊपर आके फिर से छोड़ दें, फिर लंबी सांस लें, पेट में भरो। आप देखेंगे कि आपका शरीर में एक अलग सी ऊर्जा आ रही होगी। ठीक है, आपका शरीर मतलब एक्टिवेट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला है उसको बोलते हैं डॉग पोज। ठीक है, उसके लिए आपको खड़ा होना है।
उसको भी हम 5 बार करेंगे सिर्फ, ठीक है। उसमें भी आपका क्योंकि पहला दिन है तो जैसा आपसे सांसों पे लाइक कंट्रोल होता है वैसे करें। बस सभी जितनी भी एक्सरसाइज आप जितने भी योगासन करते हैं सबका यही है कि जब आप नीचे जाते हो सांस को भर के कंट्रोल करके लाइक छोड़ के नीचे जाओ, ठीक है ना, और ऊपर आते टाइम सांस को रिलीज कर दो। तो ये जो है अभी डॉग पोज, उसमें आपको एक ऐसे डिस्टेंस पे खड़ा होना है, लगभग शोल्डर डिस्टेंस पे, जैसे आप स्क्वाट करते हैं तब खड़े होते हैं, ठीक है। बिल्कुल पैर जमीन पे टिके हुए कंफर्टेबल, ठीक है। और लंबी गहरी सांस लें, एक बार करो, पेट में 12वीं सांस, धीरे धीरे नीचे जाना है सांस छोड़ते हुए। पहले इतना करो एक बार इसको, ये हाफ पोज है। इसके बाद आपको धीरे 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 आगे जाना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे करना है और आगे चक्र आपके अर्थ के बिल्कुल पैरेलल हो, ऐसे जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं करें। धीरे 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 सांसों को ध्यान करते हुए ऊपर आ जाए, बिल्कुल आराम आराम से करना है। पैर जमीन पे टिके रहेंगे, पैर से बैलेंस बनाना है, थोड़े चौड़े कर लो। अगर आपके पैर ऊपर उठ रहे हैं, एड़ियां ऊपर उठ रही है, इसका मतलब आपका बैलेंस नहीं है अभी वहां, ठीक है। तो फिर से ऊपर आ जाओ, तब लंबी गहरी सांस भरो पेट में, नीचे जाते वक्त छोड़ो, आंखें बंद रखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आप थक जाओ या कुछ है तो ऊपर आके खड़े होकर लंबी गहरी सांस लो, आगे चक्र पे ध्यान कर लो। इसमें आपके पोजीज तो हो ही रहे आसन, तो साथ में आपका प्राण जप यानी कि सोहंग मंत्र का जप हो रहा है, तो उससे तो अकेले से ही खुल जाते हैं, लेकिन आप साथ में इन आसन को भी करेंगे तो और शीघ्र आपका आज्ञा चक्र खुलेगा। इससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी होगी और आप ज़्यादा देर साधना में बैठने भी लगोगे। फिर इसके और भी फायदे हैं, आपका सांसों पे कंट्रोल करना आप सीखते हो, ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हो। जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो दिन में जैसे कोई एक्टिविटी कर रहे हो तब आप कोशिश करो कि आप लंबी लंबी सांसें लो, होल्ड करो, तो उससे आपके साधना में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ऐसे ही जितने भी आपसे होते हैं 5 कर लिए आप लोगों ने, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाला है जो कि थोड़ा सा कठिन है, बट आई थिंक अगर आप कुछ सेकंड से भी ट्राई करेंगे, एवरी डे थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होती रहेगी। वो है लोटस पोज, पद्मासन। तो वो तो बैठ के ही लगता है, जितनी देर भी लगे आप लगा के देखो, आपसे जितनी उसका कुछ सेकंड्स होता है। उसका बेनिफिट बताओ कि क्या है, यहाँ पे क्या होता है ऐसे होने से। तो पद्मासन जो होता है ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमारी जो 7 चक्र है ना उसके लिए होता है। यहाँ पर हमारा सबसे नीचे जो यहाँ पर होता है रूट चक्र, उसको ये लॉक कर देता है। लॉक करने का मतलब है कि यहाँ पर आप इससे ऐसे करके मुझसे तो प्रॉपर लगता नहीं है, बट जब आप इसको ढंग से लगाते हैं, आप इसको साथ लेते हैं, तो आपके यहाँ इतना प्रेशर क्रिएट होता है इस आसन में कि जो आपका रूट चक्र है वो एक तरीके से सील हो जाता है। और ऊपर से आप खेचरी मुद्रा लगाते हैं जब, तो वो आपके आज्ञा चक्र जो कि सबसे मेन चक्र है, सबसे ऊपर चक्र है, उसको सील कर देता है खेचरी मुद्रा लगा करके। तो आपका जो प्राण है आज्ञा चक्र और आपके रूट चक्र में ही ब्लॉक होके रह जाएगा, जिससे आप सांसों का जब भजन करेंगे, जो घर्षण होगा वो एनर्जी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगी, ठीक है। तो आपके सारे चक्र जागृत हो जाएंगे।
तो ये महत्व है लोटस पोज का और खिचड़ी मुद्रा का, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। तो अगर जिसने ये दोनों चीज साथ ली, लोटस और खिचड़ी, वो एक ही दिन में परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तभी की तभी, मतलब आपने भजन किया एक घड़ी ऐसी पोज में बैठ के, आप सोचो कि आप जो आपकी एनर्जी है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और आप अमृत का पान कर रहे हो, ना तो आपको भूख लगेगी, ना आपको सर्दी का आवाज होगा, ना गर्मी का। आपकी प्राण शक्ति यहाँ से यहाँ तक ही रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब घंटे हो गए, कब महीने हो गए, आप समाधि में चले जाओगे। लेकिन उसके लिए साधना पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी, हो सकता है सालों लग जाए, हो सकता है महीनों लग जाए। लेकिन अभी जितनी लगे खिचड़ी मुद्रा उतनी लगा लो, नहीं भी लगाओगे तो भी इसका बेनिफिट है, क्योंकि इससे नीचे तो एनर्जी रुक गई ना, नीचे नहीं जाएगी, यही इतने में ही रहेगी। खिचड़ी मुद्रा लगे तो बेस्ट है, नहीं तो ये पोज लगा के जितनी लगे उतनी लगा लो, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर, और इसमें बैठ के अपने करो प्राण जप। अभी कल शाम को जब हमने किया तो मैंने ये लगा रखी थी, और आज सुबह मैंने घर पे भी कल से 12 मिनट लगा के। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसका ये महत्व है, अगर अध्यात्म और आप योगा समझ, इससे आपके बाकी दर्द भी भागने लगेंगे, ये जो दर्द इससे भी ठीक होगा, पद्मासन से भी। आपको कभी आप अपने सातों चक्र की फोटो देखना, आप कभी उनमें हर एक में लोटस की कोई ना कोई पत्तियां बनी रहती, किसी में 4, किसी में 8, किसी में 16, किसी में 12, किसी में 1000। तो और जो भगवान विष्णु है वो भी लोटस पे ही बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये लोटस का महत्व है हमारे चक्रास को जगाने में। आप कभी ध्यान करते हो ना तो लोटस दिखेगा आपको, अभी थोड़ी आपकी आध्यात्मिक जर्नी आगे पहुंचेगी तो वो एक अच्छा साइन होता है कि आपको लोटस दिख रहा है। और आप लोटस पोज लगाते हो, उसका भी यही है कि आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, उसको सील कर रहे हो, ताकि आपके प्राण यहाँ से यहाँ तक सील हो जाए। खिचड़ी मुद्रा लगाने से ये महत्व है खिचड़ी मुद्रा लगाने का, कि आप मतलब परमात्मा को मतलब पाने के लिए बिल्कुल ही मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपने ये दोनों सिद्धियां प्राप्त कर ली तो मतलब कोशिश करके, और मतलब उसके बाद शायद वो परमानंद ही मिलेगा। क्योंकि ये जो योग शब्द है ना, योग शब्द, योगा, बहुत से लोग योगा का मतलब कुछ अलग ही निकालते हैं। योग का मतलब ये होता है मिलाना, जोड़ना। किसको मिलाना? आत्मा को परमात्मा से मिलाना। अब आप ये सब आसन का प्रयोग करेंगे ध्यान करते समय, तो आप शीघ्रता से परमात्मा से मिल पाएंगे। तो आप कोशिश करें, घर पे भी स्ट्रेचिंग करें, और इस आसन में बैठने का अगर आप एक भी साध लेंगे, जो और करवाए वो नहीं करेंगे, तो इससे ही लाभ मिल जाएगा। लेकिन वो अलग अलग इसलिए बताए, किसी को कुछ अच्छा लगता है, उससे बॉडी स्ट्रेच होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो आप काफी देर आराम से बैठ भी पाओगे, नहीं तो बैठ नहीं पाते। जैसा कि अश्विनी जी ने कहा कि शरीर ठीक होगा जब भी मैं कर पाऊंगा, तो इन सब से आपका शरीर फ्लेक्सिबल होगा, बैठ पाओगे ज्यादा देर। तो अगर आप ज्यादा देर बैठ पाओगे, कंटिन्यू ये आसन आपने कर लिए, तो बिना कुछ करे ही आपका आज्ञा चक्र जाग जाएगा। और जब आज्ञा चक्र जाग जाता है तो तुरंत चमत्कार होता है, देर नहीं लगती। व्यक्ति जो चाहता है उसे मिलता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है, भूत भविष्य वर्तमान का उसे ज्ञान हो जाता है, उसकी मनोकामना बिना मांगे ही पूरी होने लग जाती है। तो आप निरंतरता से इन आसन का अभ्यास करें और साथ में प्राण जप करते रहें। जय श्री राम।